सुबह सुबह और सुबह की शुरुआत हमारी अच्छी हो जाए और हमारी गट हेल्थ बिल्कुल सही रहे तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। रिसर्चर्स ने ये बात साबित कर दी है कि ऐसी हमारी नर्व है जो कनेक्ट करती है आपके दिमाग को और आपकी गट को, और ये जो कनेक्शन है ये ऐसा ज़बरदस्त कनेक्शन है कि आपके ज़िंदगी के सिस्टम को बेहतरीन लेके चलता है। अगर आपका गट का सिस्टम सही काम नहीं करता तो समझ लीजिए कि आपका बॉडी का सिस्टम सही वर्क नहीं कर सकेगा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा अब्बास, आपकी डॉक्टर और डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे कि हमारी ऐसी क्या रूटीन हो कि हमारा गट का सिस्टम बहुत अच्छे से चल सके। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत बेसिक हैं, अगर हम उनको स्टेप बाय स्टेप लेके चल सकें तो हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, और गट हेल्थ सही होगी तो वज़न तो जनाब क्या चीज़ है, हमारी लाइफ ही बन जाएगी। उसमें सबसे पहले जो हमारी मिस्टेक है वो ये है कि हमारे हाइड्रेशन लेवल्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हैं। अगर पाकिस्तानी रिसर्च को हम लेके चल सकें तो एवरेज यहाँ पे हमारे यहाँ के लोग 6 से 7 ग्लास पानी से ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करते, और इससे डबल तो पसीने में ही निकल जाता है। फाइबर का इंटेक नहीं है, स्ट्रेस लेवल्स आसमानों को छुए हुए हैं, और उसके अलावा हमारा जो दिन होता है उसकी शुरुआत पानी के बजाय चाय और कॉफ़ी से हो रही है। तो चीज़ों का तो जनाब बैलेंस ही आउट है। और उसके अलावा किसने पट्टी पढ़ा दी है कि जनाब सुबह का तो नाश्ता ही आप स्किप कर दें, अगर वो आप स्किप कर देंगे तो जनाब आपका वज़न बहुत कम हो जाएगा। स्ट्रेस के लेवल्स बढ़ने की वजह से जो हार्मोन कोर्टिसोल है जो सबकी ज़िंदगी के लिए गज़ाब बना हुआ है वो बढ़ता चला जाता है, जबकि उसको आप 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग के साथ कम कर सकते हैं। चलना कोई चाहता नहीं है, 30 मिनट की वॉक कोई करना नहीं चाहता, और अगर कोई कर लेते हैं जिसमें 150 कैलोरीज बर्न होती हैं तो जनाब 250 कैलोरीज की तो जलेबी खा लेते हैं। तो मसला हल कैसे होगा? मसले को हल करने के लिए जो सुबह की शुरुआत है, अगर आप उसको अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं, हेल्दी का मतलब होता है कि वो जो पुराने कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं चाय पराठे वाले, जनाब उसमें अब तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तो पपीते से आप उसका इस्तेमाल कर लें, सब्जियों से कर लें, प्रोबायोटिक में दही है और नट्स और सीड्स हैं, इनको आराम आराम से चबा के खाएं। ये आपका हो गया पहला स्टेप। उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, लेकिन नाश्ते में ही पैटीज़ और समोसा और फ्रेश जो चीज़ें हैं वो आप लेके आएंगे, प्रोसेस चीज़ें नहीं। खाने को आपने चबा चबा के खाना है, और साथ ही साथ आपने अपनी सर्केडियन रिदम को सूरज के साथ सेट करना है। अगर आप फजर के ऊपर भी उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अरे जनाब जब सूरज निकलता है तब उठिए ना, सूरज के साथ साथ अपने सिस्टम को सेट करें। सब्जियों का ऑमलेट भी बना सकते हैं, चिया पुडिंग भी आप बना सकते हैं, शकशका भी बना सकते हैं, और आप नोट्स को भिगो के तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह। हाइड्रेशन लेवल्स अगर आपके बहुत अच्छे मेंटेन हो जाते हैं और लोकल फूड्स के साथ ही मेंटेन हो जाते हैं, तो आपने चिया सीड्स ले लिए और स्ट्रेस को मेंटेन कर लिया, और फजर के टाइम पे भी आप उठ गए। अब हम थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। ये जो मिथ हैं कि आपने ब्रेकफास्ट को छोड़ना है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नींबू पानी सारे मसले ख़त्म कर लेगा, ये नहीं होने वाला। पाकिस्तान में क्यों IBS की परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है, उसका ताल्लुक आपके गट के साथ है। हर दूसरा बंदा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का शिकार है। क्यों? फाइबर इनटेक नहीं होती, प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं होता। प्रोबायोटिक आपको दही और लस्सी से मिल गया, प्रीबायोटिक्स क्या हैं? आप प्याज का इस्तेमाल नहीं कर ले, आप गार्लिक का, लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, बार्ले का इस्तेमाल नहीं करते, उसके बाद बनानास का इस्तेमाल नहीं करते। तो कॉम्बिनेशन होनी चाहिए इन चीज़ों की ब्रेकफास्ट में, प्रीबायोटिक की, प्रोबायोटिक की। नाश्ता आ गया और आपने स्ट्रेस को कंट्रोल किया अपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने नाश्ते के आधे पौने घंटे के बाद ही एक्टिविटी कर ली, परफेक्ट है। उसके बाद स्मूदीज़ को आप रिप्लेस कीजिए। जो भारी भारी स्मूदीज़ आप बनाने लग जाते हैं बहुत सारी हैवी चीज़ों के साथ, फ्रूट्स के साथ और नट्स के साथ, और आप समझते हैं कि आपने इतनी कोई मुश्किल रेसिपी उठा ली है किसी ऐप से लेके या किसी भी अपने वेबसाइट के साथ, और आपने बहुत बड़ा काम किया। दैट्स एक्चुअली रॉन्ग। वो आपके मैदे को, गट को और ज़्यादा हैवी कर देती है। तो आप हल्की चीज़ों के ऊपर जाइए, और 1 या 2 चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया, दैट्स मोर देन इनफ। और फिर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स रह गए अगले दिन आप बना लें। तो आपने अपने लेवल्स को अपग्रेड करना है, ठीक है।
और उसके बाद आपने जो काम करना है, सुबह के लिए डेली एक डिफरेंट चीज़ निकालें। यानी कि एक दिन आपने अगर अजवाइन का पानी ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे आपने जो काम करना है वो ये करना है, कोई और सीड ले लिया। आप सुबह के टाइम पे अगर अपने एब्डोमेन पे हल्का सा मसाज भी करते हैं 2 मिनट के लिए, बहुत अच्छा है, आपके गट को बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट डे आपने चिया ले लिए और उसके बाद आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने जो हल्का सा ड्रिंक लिया था और ये डिफरेंट चीज़ ली थी, तो उस ड्रिंक के अंदर भी अगर आप ये सीड ऐड करते हैं तो सारे सीड्स की कॉम्बिनेशन आपने एक रेसिपी में ढूंढी हुई है, ये काम आप ना कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपका जो सिस्टम हो वो भी हल्की चीज़ों में हो। कभी आप इस्पगोला हस्क ऐड कर लें, कभी आपने काम ये किया कि आपने चीला ऐड कर लिया, मूंग की दाल आपने बना ली, उसके बाद पुदीने की चटनी का आपने इस्तेमाल कर लिया। और पोस्ट ब्रेकफास्ट जो आपने काम करना है वो सूरज की रोशनी ज़रूर हासिल करनी। जितने भी ये पॉइंट्स मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, सुबह के नाश्ते से, सुबह के नाश्ते के पहले से, उसके बाद सूरज की रोशनी, उसके बाद फ़िज़िकल एक्टिविटी, ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल है और इसमें कंसिस्टेंसी, उसको शामिल हाल रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे आपका वेट जो है वो मैनेज रहेगा और आपकी मेंटल हेल्थ वो भी मैनेज रहेगी। मुझसे जो लोग रब्ता करना चाहते हैं, मेरे क्लिनिक्स कराची के अंदर होते हैं, डॉक्टर्स प्लाजा 2 तलवार पे और अल खलीज टावर्स बहादराबाद पे, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करते रहे, वीडियोज़ को देखते रहे, आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया।